R1 R2 3 एंड 4, ये एरिया 0 है, ये एरिया 1 है। तो R1 से स्टार्ट करते हैं। होस्ट नेम क्या रहेगा R1, इंटरफेस F0/0 पे हमने क्या IP दी, 12 का नेटवर्क है, 12.1। दूसरा इंटरफेस हमारा R3 से कनेक्टेड है F0/1, तो वहाँ पे IP रहेगी 13 की, 13.1। R1 है तो 1, 13 R1 और R3 है तो इसलिए मैंने 13 यूज़ किया इसको राउटर के नंबर के अकॉर्डिंग। और इस पर हम OSPF चला देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कमांड चला देता हूँ, ठीक है भाई। इस पर इनेबल हो जाएगा। अरे यार, ठीक है। R2 होस्ट नेम R2, इंटरफेस F0/0 R1 से कनेक्टेड है जो हमारा 12.2 बनेगा, ठीक है। इंटरफेस F0/1 जो हमारा कनेक्टेड है R3 से 23.2, 23 R2 और R3 के बीच का है, 2 मतलब राउटर 2 है। राउटर OSPF, राउटर ID, नेटवर्क, ये मैंने सब कुछ अलाउ कर दिया, सारा इंटरफेस मतलब, ठीक है। नेबरशिप इनेबल तो हो गया भाई। अच्छा, नेबरशिप भी बन गया। R3 के 3 इंटरफेस हैं। तो होस्ट नेम देना सबसे पहले R3, F0/0 किससे कनेक्ट है इसका, R1 से, 13.3 रहेगा यहाँ पे। F0/1 23.3 रहेगा यहाँ पे। और एक इंटरफेस है ETH0/1/0 जो हमने ऐड किया था, वो बनेगा 34 एरिया 1 के लिए। उसके बाद राउटर OSPF, राउटर ID रहेगी 3, नेटवर्क एक है 13 का तो एरिया 0 में है, दूसरा नेटवर्क है 23 का, वो भी एरिया 0 में है, तीसरा नेटवर्क है हमारा 34 का, वो एरिया 1 में है, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स थी, शो रन करोगे तो OSPF में दिख जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये हमने कॉन्फ़िगर की है। तो R3 भी कॉन्फ़िगर हो गया, R4 करते हैं। होस्ट नेम इज R4, एंड उसके बाद इंटरफेस 34, राउटर OSPF, राउटर ID क्या रहेगी इसकी 4.4 रहेगी, नेटवर्क क्या रहेगा 34, सॉरी माय मिस्टेक, एरिया 1 है वही है, ठीक है। तो वेट करते हैं नेबरशिप बनने का।
क्या हो गया, नेबरशिप नहीं बनी क्या इसकी? बन गया नेबरशिप, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इस वाले एरिया में क्या है। R1 पे जाते हैं और R1 पे नेबरशिप दिखेगी सबसे पहले हमें, शो आई पी ओ एस पी एफ नेबर। तो यहाँ पे इसके दो नेबर है, R2 और R3। तो इनका जो DR BDR है वो तो चलता ही रहेगा। शो आई पी ओ एस पी एफ डेटाबेस, तो डेटाबेस चेक करो अब यहाँ पे। ये आपका क्या है, LSA1 जो इक्वल टू नंबर ऑफ राउटर है, ठीक है। ये LSA2 है, जितने आपके ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है यहाँ पे उनके इक्वल है। दिस इज़ योर समरी LSA, समरी यानी जो आपका LSA3 है। ये आपका लिंक आईडी है और ये आपका एडवर्टाइजर राउटर है। अब यहाँ पे ये एडवर्टाइजर राउटर कौन है, एडवर्टाइजर राउटर कौन होगा यहाँ पे, ABR राउटर होगा। तो ABR कौन है इस डायग्राम में गाइस, हु इज ABR? राउटर 2। ये वाला राउटर आपका ABR है, राइट। अब आपको पता कैसे चलेगा, एक कमांड होती है अगर इसमें चलेगी तो, शो IP OSPF बॉर्डर राउटर। तो बॉर्डर राउटर कमांड चलाओगे आप तो उससे पता चलेगा आपको कि 3333 वाया नेक्स्ट ऑफ IP ये वाला है और ये ABR है एरिया 0 में, और इसने SPF कितना टाइम कैलकुलेट किया, एक बार कैलकुलेट किया इसके लिए, राइट, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा ABR कौन है। अब LSA3 आप कैसे चेक करोगे, डेटाबेस आपको करना समरी, समरी में आपको पूरा LSA3 दिखेगा। तो अब समरी में दिख क्या रहा है आपको वो देखो, ये बता रहा है कि ये आपका नेटवर्क आ रहा है जो समरी है, किसके थ्रू आ रहा है, 3 के थ्रू आ रहा है, और इसकी स्लैश वैल्यू क्या है, ये है, और मैट्रिक कितनी इसकी 10 है। मैट्रिक यानी क्या है इसकी है, कॉस्ट, ठीक है। तो R3 क्या बता रहा है, R3 बता रहा है R1 को कि मैं तुम्हें 34 का /24 पे एक नेटवर्क दे रहा हूँ जिसकी कॉस्ट कितनी है, 10 है मेरे से। 10 कैसे है, ये इसका इंटरफेस कौन सा, ईथरनेट है, तो ईथरनेट में कॉस्ट कितनी होती है, 10 होती है, और ये वो सबनेट है। तो R3 के पास ये वाला सबनेट है जिसकी कॉस्ट ये क्या बता रहा है, 10 बता रहा है, क्योंकि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो SPF में, तो कॉस्ट इसने कितनी भेजी है कि 10 भेजी। अब R1 अपनी कॉस्ट ऐड करेगा, फास्ट इथरनेट है तो फास्ट इथरनेट की 1 होती है, तो आपको राउटिंग टेबल में कॉस्ट कितनी दिखनी चाहिए, 11 दिखनी चाहिए। कौन से राउट के साथ, इस वाले राउट के साथ, 34 के साथ, ठीक है। तो राउट कैसे दिख रहा है डेटाबेस में, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल है। अगर आप चेक करोगे तो पहले बताएगा कि जो नेटवर्क है आपका आ किसके थ्रू रहा है, इसके थ्रू आ रहा है, जो आपका क्या ABR राउटर है। स्लैश वैल्यू उसकी कितनी है, 24 है। मैट्रिक यानी कॉस्ट कितनी है उसकी, 10 है, ठीक है। शो IP राउट चेक करो तो इसके लिए कॉस्ट कितनी दिखा रहा है यहाँ पे, 11 है ना, राइट। और ये क्या आपकी, ये AD वैल्यू भाई OSPF की जो मैंने बताई थी स्टैटिक राउटिंग के टाइम पे। इजी है। अब ये तो हमारा कहाँ पे था, एरिया 1 में दिखा। अब एक ही सबनेट था तो एक ही दिखेगा ना। अगर मैं इस राउटर पे एक लूपबैक ऐड कर दूं, अब भाई वो पैकेट ट्रेसर टाइम ले लेगा जाने में, तो अब ये मत बोलना कि टाइम ले रहा है, हुआ नहीं, दिख नहीं रहा है लूपबैक, ठीक है। राउटर OSPF नेटवर्क वैसे तो चला जाना चाहिए भाई, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, आया नहीं है, आ गया भाई, ये देखो लुबैक आ गया। कॉस्ट कितनी दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है कॉस्ट, देख लेते हैं डेटाबेस में। तो अब डेटाबेस में इसके पास एक तो 34 वाला आ रहा है, एक आ रहा है 44 का। R3 दे रहा है, स्लैश वैल्यू 32 है क्योंकि लुबैक का मैट्रिक कितनी बता रहा है, 11। 11 कैसे है मैट्रिक, R3 कह रहा है कि मेरे से उसकी मैट्रिक 11 है, आगे तुम अपनी देख लेना। और उसको पता है कि ABR तक की मैट्रिक कितनी, क्योंकि जब ABR आपने देखा था ना, शो IP OSP बॉर्डर राउटर, तो उसने बताया था कॉस्ट कितनी है, 1 है, राइट। और इसकी इस लिंक की कॉस्ट कितनी है,
10 है क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, और लूप बैक की कॉस्ट हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 11 और 12। तो यहाँ पे कॉस्ट दिखेगी आपको लूप बैक की कितनी, 12 कॉस्ट दिखेगी, क्योंकि ये बता रहा है कि 11 कॉस्ट है लूप बैक की मेरे से R3 जो आपका बॉर्डर राउटर है। इजी है। अब सिमिलर अगर आपको R4 पे देखना है कि R4 पे डेटाबेस कैसा दिख रहा है, शो आईपी OSPF डेटाबेस, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। एक मिनट, अरे यार मैंने एरिया 0 चला दिया था ना इस राउटर पे गलती से। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, डेटाबेस आने में टाइम लगेगा। नेबरशिप बन रही है भाई, अभी 2 वे में है, अभी टाइम लेगा, फिर फुल स्टेट में आएगा। ठीक है, फुल स्टेट में आ गया। ये देखो यहाँ क्या था, 2 वे है और यहाँ पे फुल स्टेट है। अब हम क्या चेक कर रहे थे, डेटाबेस चेक कर रहे थे। अब डेटाबेस देखो, एरिया 1 में कितने राउटर आपके, 2 राउटर ना, R3 R4। LSC1 है, ये आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है जो इनके बीच का है। इसके पास LSC3 कितने हैं, जितने वहाँ पे नेटवर्क है। कौन दे रहा है, R3 दे रहा है। वहाँ पे 13 का है, 12 का है और 23 का, राइट। अब अगर डेटाबेस को ओपन करना चाहोगे तुम, समरी करो, समरी LSC है तो ये 13 का R3 के थ्रू आ रहा है, ये मैट्रिक, ये उसका स्लैश है और ये मैट्रिक है, ठीक है। 12 आ रहा है, ये स्लैश और ये मैट्रिक है। 23 आ रहा है, ये आपकी स्लैश और ये मैट्रिक है, राइट। अगर राउट चेक करोगे तो ये आपके राउट आ रहे हैं तीनों, ठीक है। एक की कॉस्ट 3 है, 2 की 2 है, क्योंकि एक यहाँ कनेक्टेड दूर है थोड़ा, ये वाला, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो LSC3 को लेके कोई डाउट है आप लोगों का? एक और चीज़ है जो R3 पे मैं दिखा सकता हूँ कि ये कौन सा राउटर है भाई। तो आपको एक कमांड चलानी है, शो आईपी प्रोटोकॉल, तो आपको ये बताएगा मैं OSPF यूज़ कर रहा हूँ, मेरी राउटर आईडी ये है, बट भाई गजब टॉपीबाज राउटर है। नेबर भी सारे दिखा रहा है। Yes. यहाँ पे एक चीज़ और दिखाएगा, दिस इज़ द एरिया बॉर्डर राउटर करके, वो दिखा नहीं रहा है यहाँ पे पैकेट ट्रेसर की वजह से। अगर आप रियल राउटर पे देखोगे ना तो वो दिखा देगा कि ये राउटर कौन सा है, ठीक है। यहाँ विजिबल नहीं है बस वो चीज़, तो आपको यहाँ से पता लगेगा ये कौन सा है, एरिया बॉर्डर राउटर है, ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों का? No, sir. ठीक है भाई, ये LSC3 कंप्लीट हुआ हमारा। अब इसके बाद बात करते हैं बाद वाले LSS